हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अभिषेक और क्रैक इजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म? इट इज अ phenomena which deals with interaction between electric field and magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एक इंटरेक्शन होता है, उसको हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कहते हैं। फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है, ये जो हम लोग पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक, उसका मतलब है फैराडे एक साइंटिस्ट का नाम है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब है इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक इंटरेक्शन, और इंडक्शन का मतलब है प्रोसेस ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ अ चार्ज और कंडक्शन विदाउट एक्चुअली टचिंग इट। हम लोग छू भी नहीं रहे हैं और वहां पे जो आदान प्रदान है वो हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे लॉ जो है वो वैरी करेगा आपको इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में। ये पूरा लॉ बस इसी के बीच में का है। इलेक्ट्रिक फील्ड वैरी करे तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, और मैग्नेटिक फील्ड वैरी करे तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। सो फाइनली हम लोग फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के मेन फॉर्मूला पे आते हैं कि ये बेसिक लॉ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का, जो प्रेडिक्ट करता है कि हाउ अ मैग्नेटिक फील्ड will interact with an electric circuit to produce EMF। ये प्रेडिक्ट करता है कि एक मैग्नेटिक फील्ड कैसे एक इलेक्ट्रिक सर्किट से इंटरैक्ट करके ईएमएफ बना देता है। ईएमएफ क्या है? ईएमएफ वही चीज है जो एक बैटरी में होता है। बैटरी में जो स्टोर्ड चार्ज है, स्टोर्ड एनर्जी है, उसको ईएमएफ कहते हैं। ईएमएफ एंड वोल्ट में कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों वोल्ट में ही मेजर किया जाता है। लेकिन वोल्टेज क्या है? इस बैटरी के अंदर ईएमएफ है। इसको, इसके जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल में हम मल्टीमीटर लगा के जब चेक करेंगे कि इसका चार्ज कितना है, इसका ईएमएफ कितना है, तो बताएगा 1.2 वोल्ट। लेकिन जब इसमें हम केबल लगा के और इसमें एक बल्ब लगा देंगे और बल्ब जलने लगेगा तो बल्ब में वोल्टेज आ जाएगा। एक रेजिस्टेंस है, करंट है, V इक्वल टू आई आर से यहाँ पे वोल्टेज जो आएगा ये वोल्टेज है, ये ईएमएफ है। तो ये लॉ प्रेडिक्ट करता है कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड को वैरी करके इलेक्ट्रिक सर्किट में विदाउट एनी बैटरी हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर देंगे। ठीक है, वहां कोई बैटरी नहीं होगा। तो जो ईएमएफ है वो E इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। W इज इक्वल टू वर्क डन और Q इज इक्वल टू चार्ज। तो यहाँ पे जब इसको रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि इस चार्ज को कितना वर्क करना पड़ रहा है इस सर्किट में करंट सेंड करने के लिए, दैट इज ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो फैराडे ने एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया जिसमें एक मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट करने के लिए एक मैग्नेट लिया और फ्लक्स जो लिंक हो रहा है किस चीज में, एक कॉइल में। ठीक है, एक कॉइल लिया, कॉइल को गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट कर दिया, और एक मैग्नेट लिया, और इस मैग्नेट को क्या किया कि उसने इस कॉइल के अंदर बाहर ये रैपिडली मूवमेंट करवाया। तो उसने देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं करंट प्रोड्यूस हो रहा है इस सर्किट में। तो उसने क्या नोट किया, पहले उस पर बात करते हैं। उसने नोट किया कि मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे क्या कर रहा था। जब मैग्नेट रेस्ट पे था तो गैल्वेनोमीटर का रीडिंग 0 था, कोई डिफ्लेक्शन नहीं था। ठीक है, मैग्नेट जब मूव कर रहा था कॉइल की तरफ तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन एक साइड होता है, और जब मैग्नेट कॉइल की तरफ मूव करने के बाद मैग्नेट को उसी जगह पे वापस स्टेबल कर दिया जाता है उस कॉइल के पास में, तो भी गैल्वेनोमीटर 0 हो जा रहा है। और मैग्नेट को जब वहां से कॉइल से दूर लाया जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर में जो दूसरे साइड डिफ्लेक्शन हो रहा है। फर्स्ट जब गैल्वेनोमीटर यानी सर्किट के तरफ ले गए थे, कॉइल के तरफ हम लोग मैग्नेट ले गए थे, तो एक तरफ डिफ्लेक्शन था गैल्वेनोमीटर में, और जब
मैग्नेट को दूसरे तरफ लाए तो कॉइल में दूसरे साइड में रिफ्लेक्शन था, अपोजिट डायरेक्शन में, और फिर वही दूसरे साइड में लाकर मैग्नेट को दूर लाकर और वहां पे जब छोड़ दिए तो डिफ्लेक्शन जो है वो वापस जीरो की तरफ चला गया। तो उसने कुछ चीज नोट किया, गैल्वेनोमीटर में कुछ एक्टिविटी है और वो करंट के आने से हो रहा है, लेकिन उस सर्किट में कहीं भी कोई सोर्स या बैटरी नहीं लगा हुआ था। ठीक है, फिर उसने चेंज किया कि मैं जितना ज्यादा कॉइल को आगे पीछे, मैग्नेट को कॉइल के अंदर आगे पीछे कर रहा हूं, उतना ज्यादा फास्टर डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, और उसके बाद थर्ड क्या दिखता है कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो हो रहा है, जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कौन सा, ये मैग्नेट का जो फ्लक्स है इसको जब अंदर ले जा रहा है तो ये जो कॉइल है, कॉइल में ये देखो, एक मैग्नेट जो होता है उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स बना होता है, नॉर्थ से साउथ की तरफ एक मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इंडिविजुअल होता है और इनविजिबल भी होता है। ठीक है, तो ये जब मैग्नेट को कॉइल के आप अंदर ले जाओगे और अंदर से बाहर रैपिड मूवमेंट करवाओगे तो ये जो फ्लक्स है इस कॉइल से लिंक हो जाता है, जस्ट लाइक दिस, आपको जैसा यहां दिख रहा है। तो उसने देखा कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर रहा है। इसका मतलब मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको कि व्हेन मैग्नेटिक फील्ड विल इंटरैक्ट विथ इलेक्ट्रिक सर्किट, एक मैग्नेटिक फील्ड जब एक सर्किट इलेक्ट्रिक सर्किट से इंटरैक्ट करता है तो इलेक्ट्रिक सर्किट ईएमएफ प्रोड्यूस करता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक सर्किट में एनर्जी जस्ट एक रियल बैटरी कनेक्टेड है उस तरीके से खुद से एनर्जी आ जाता है, उसमें करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन मजे की बात यह है कि उसमें कोई बैटरी लगा नहीं होता है। तो फैराडे ने अपना फर्स्ट लॉ दिया, एनी चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ कॉइल विल कॉज ईएमएफ टू बी इंड्यूस्ड इन द कॉइल। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर कॉइल के रेस्पेक्ट में हम लोग चेंज करेंगे तो ईएमएफ जो है उस कॉइल में इंड्यूस हो जाएगा खुद से खुद। दिस ईएमएफ इंड्यूस will be called as a induced EMF, and if circuit is closed the current will circulate in the circuit called induced current. For example, एक बैटरी है, बैटरी में EMF है, लेकिन इस बैटरी से ये जो सर्किट कनेक्ट होगा, इलेक्ट्रिक सर्किट, इसमें तब तक करंट प्रोड्यूस फ्लो नहीं होगा तब तक जब तक इस बैटरी को हमने क्लोज लूप में ऐसे कनेक्ट ना किया हो। फैराडे का सेकंड लॉ आया कि उसने बोला कि कितना मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस होगा, मतलब कितना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा, ये भी तो किसी चीज पे डिपेंड करेगा। तो ये लॉ क्या स्टेट किया कि मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ इंड्यूस इन द कॉइल इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स दैट लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स का मतलब क्या है कि जो मैग्नेट है, मैग्नेट में आपको मैग्नेटिक फ्लक्स बना हुआ है। अब जब ये मैग्नेटिक फ्लक्स, जब ये मैग्नेट हम लोग कॉइल के अंदर ले गए तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स जो है ये कॉइल से लिंक हो गया एंड फ्लक्स विल बी लिंक्ड इन द कॉइल। Okay, this magnetic flux will be linked in a coil. Okay, और the rate of change of flux, उस कॉइल के अंदर जितना रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स होगा ना, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा उस कॉइल में। द फ्लक्स लिंकेज ऑफ द कॉइल इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ टर्न इन अ कॉइल एंड फ्लक्स एसोसिएटेड विद द कॉइल। अब फ्लक्स लिंकेज इन द कॉइल वो किस पे डिपेंड करेगा, कॉइल के कितना टर्न है कॉइल में और कॉइल में कितने, इस दोनों पे डिपेंड किया। ठीक है, तो फैराडे ने एक फॉर्मूला दिया। ठीक है, अपने सेकेंड लॉ पे एक फॉर्मूला दिया उसने। अगेन यहां पे आइए,
मैग्नेट है और ये अप्रोच कर रहा है, रिट्रैक्ट कर रहा है इस कॉइल से। यहां पे हम लोग दो अलग अलग टाइम पे बात करेंगे। एक टाइम T1 था जब ये मैग्नेट जब कॉइल के पास गया। एक टाइम T1 में उसमें फ्लक्स लिंक हुआ इस कॉइल में, कितना, नंबर ऑफ टर्न n और फाई वन हम लोग यहां लेंगे। फाई वन बताएगा कि फाई वन अमाउंट ऑफ फ्लक्स लिंक हुआ इस कॉइल में इस मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण, ठीक है। और T2 सेकेंड T2 टाइम पे हमने किया n तो कांस्टेंट रहेगा, नंबर ऑफ टर्न, और फाई टू दैट इज फ्लक्स लिंक विद द कॉइल एट टाइम T2। तो चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज क्या हुआ? पहला बार में फाई वन था, दूसरा बार में फाई टू था जो n के प्रोडक्ट में था। तो चेंज कितना हुआ? फाई टू माइनस फाई वन। तो इसको चलिए हम लोग एक फाई ले लेते हैं, ठीक है। कोई तो जो आपको डिफरेंस है उसका कोई तो एक प्रोडक्ट, एक वैल्यू आएगा फाई, तो फाई हम लोग ले लिए। तो देयरफॉर n फाई आया। रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज इज n phi by t, that is with respect to time, because we have taken the flux linkage in two time, T1 and T2, ठीक है। Now taking derivative n d phi by dt, टेक्निकली डेरिवेटिव हम लोग क्यों लेते हैं? We take derivative to make an assumption that there exists some relation between two variable। यहां पे फाई और टी दो अलग अलग वेरिएबल है, उसके बीच में कोई ना कोई रिलेशन है, इसके लिए हम लोग वहां डेरिवेटिव लेते हैं। इसीलिए यहां n d phi by dt ले रहे हैं। लेकिन देखिए यहां पे अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकेंड लॉ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज वाज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो यही ना है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स लिंकेज। तो ये किसके इक्वल होगा? ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ के इक्वल में हो जाएगा। और यहां पे आपको लेंज लॉ का कंसेप्ट आता है। लेंज लॉ में E इज इक्वल टू, यहां पे एक माइनस साइन लगता है। एक्चुअली में E इज इक्वल टू n डी फाई बाई डी टी आएगा, लेकिन एक लेंज लॉ है उसके तहत फाइनल इक्वेशन आपको E इज इक्वल टू माइनस n डी फाई बाई डी टी बनता है। यहां फाई जो फ्लक्स है इज इन वेबर, और दैट विल बी इक्वल टू B इंटू ए। B इज मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ और A इज एरिया ऑफ द कॉइल। Now, how to increase EMF induced in the coil? हम लोग एक कुछ तो इंक्रीज कर सकते हैं ना EMF इंड्यूस्ड जो हो रहा है उसको। तो इसको इंक्रीज करने का 3-4 तरीका है। कैसे? पहले हम लोग इक्वेशन को ले लो, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, ठीक है। तो यहां पे देखो n डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, E बढ़ाओ n बढ़ेगा, n इंक्रीज कर दो E बढ़ जाएगा। फाई इंक्रीज कर दो E बढ़ जाएगा। फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए, बी इंक्रीज कर दो बढ़ जाएगा, ए इंक्रीज कर दो, एरिया इंक्रीज कर दो बढ़ जाएगा। एंड ऑल्सो बाय इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड मैग्नेट विथ हाई स्पीड, कॉइल विल कट द लाइन ऑफ फ्लक्स फास्टर रेट एंड प्रोड्यूस मोर इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये भी एक तरीका है कि आप जो मैग्नेट है उसको हाई स्पीड में कॉइल से अंदर बाहर कीजिए, ताकि ज्यादा स्पीड में जो लाइन ऑफ फ्लक्स है फास्टर रेट में कट हो और thus produces more induced EMF।